मारने के लिए भेजे। भगवान सबको एक एक करके मारते गए, लेकिन उन्होंने तब तक कंस पर सीधा आक्रमण नहीं किया, क्योंकि वो कंस से पहले कंस का डर लोगों के मन से खत्म करना चाहते थे। कुछ ऐसा ही नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो कराची वुड वालों के साथ कर रहा है। एक एक को एक एक करके चुन चुन कर पकड़ रहे हैं। आज कॉमेडियन भारती के घर पर ड्रग्स पकड़कर एनसीबी ने फंदा और टाइट कर दिया है, और कंस की तरह कराची वुड का चीफ नशेड़ी इस फंदे को अपने और करीब आता हुआ महसूस कर रहा है। तेल लगा के डाबर का, पहन की टोपी नाइक की, झड़ी लगा दो लाइक की। हेलो एंड नमस्कार मित्रों। लोग अक्सर नाराज होकर पूछते हैं कि मोदी जी ने इटली वाली भूरी काकी को अब तक जेल में क्यों नहीं डाला, और मैं हमेशा समझाता हूं कि दुश्मन को खत्म करने से पहले उसकी इज्जत को खत्म करना बहुत जरूरी होता है। अगर भूरी काकी को आज जेल में डाल दिया तो देश में भूचाल आ जाएगा, लेकिन धीरे धीरे उनकी असलियत सामने आई तो देश की जनता खुद उन्हें राजघराने से उठाकर बाहर कर देगी। कुछ ऐसा ही किया जा रहा है उर्दू फिल्म इंडस्ट्री के नशेड़ियों के साथ। आज कपिल शर्मा शो में काम करने वाली सुप्रसिद्ध हास्य कलाकार भारती के घर पर एनसीबी ने छापा मारा तो गांजा मिला, और गांजा मिला तो एनसीबी अपने साथ मेहमान बनाकर ले गई। भारती के साथ साथ उनके पति हर्ष लिम्बचिया को भी हिरासत में लिया गया है। भारती का नाम तब सामने आया जब एनसीबी एक ड्रग पैडलर से पूछताछ कर रही थी। ड्रग पैडलर मतलब नशेड़ी को इंग्लिश में कहते हैं। उसने भारती और उसके पति का नाम लिया तो भारती के 3 घरों में अंधेरी, लोखंडवाला और वर्सोवा में एक साथ रेड डाली गई। मतलब यहां आदमी एक घर बनाने में बूढ़ा हो जाता है, ये 3-3 घर बनाकर बैठे हैं। खैर, अब एनसीबी के जोनल ऑफिस ले जाकर इन दोनों से जोक सुने जा रहे हैं। भारती के घर से ड्रग पकड़े जाना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वो कपिल शर्मा शो में काम करती है। नहीं, इसलिए नहीं कि कपिल खुद नशे का आदी है, बल्कि इसलिए कि कपिल के शो का निर्माता कौन है आप तो जानते ही हैं। ये रेड पड़ने से कपिल शर्मा और भाई की नींद तो उड़ ही गई होगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सब कर्मों का फल है। सुशांत के केस में और ड्रग माफिया के खिलाफ जब अर्नब गोस्वामी ने अभियान चलाया तो इसी कपिल शर्मा शो ने उसका मखौल उड़ाया था, और कहते हैं कि हम तो व्यंग कर रहे थे। समाज में होने वाली घटनाओं पर तो हम व्यंग करते ही रहते हैं। मुझे एक बात समझ नहीं आती कि ड्रग्स लेने वाले नशेड़ियों पर तो कभी व्यंग करने की हिम्मत नहीं हुई कपिल शर्मा की। अरे भाई, दुनिया भर की बुराई दिख जाती है, व्यंग करने के लिए अपने ही घर की गंदगी क्यों नहीं दिखाई देती? अब देखना यह है कि आज रात अपने शो पर अर्नब इनके साथ कौन सा व्यंग करने वाला है। वहीं बहुत से फैन इस बात पर आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं कि भारती तो लगती नहीं थी कि ड्रग्स लेती होगी। अरे लगती नहीं थी मतलब शक्ल पर लिखा होता है क्या नशेड़ी? नहीं, मतलब कुछ लोगों की शक्ल पर सचमुच लिखा होता है, लेकिन सबकी शक्ल पर नहीं लिखा होता। और कौन पब्लिक में कितना साधु बनता है उससे भी गुमराह होने की जरूरत नहीं है। अब भारती का ही 9 जुलाई 2015 का एक ट्वीट सामने आया है जहां वो कह रही है ड्रग्स लेना बंद कर दो, सेहत के लिए हानिकारक है। अच्छा, तो इसलिए आपकी सेहत इतनी खराब रहती है? इसीलिए कहते हैं व्यक्ति को ज्यादा उछलना नहीं चाहिए। वक्त का कुछ पता नहीं होता कब अपनी चाल चल जाए। कल तक जो चौड़े होकर घूम रहे थे, सुशांत के लिए लड़ने वालों का मजाक उड़ा रहे थे, आज मुंह छुपाकर भागते हुए नजर आ रहे हैं। जो आरोप लगे पूछताछ के लिए लाए हैं, बस आपको डिटेन किया गया था भर्ती। ये आपके ऊपर आरोप लगा। वैसे यहां 2 मिनट का मौन उन टिकटॉकिए और बिग बॉसिए युवाओं के लिए भी बनता है जो कपिल शर्मा के भाई और भारती जैसे लोगों की कॉमेडी देखकर उन्हें सुखी जीवन का आधार मान लेते हैं। उनकी चकाचौंध भरी दुनिया का अनुसरण करने की कोशिश करते हैं। जिन लोगों को टीवी पर हंसता हुआ देखकर आप उनके जैसा बनना चाहते हो, उनका जीवन कैमरा बंद होते ही अकेलेपन, उदासी और शराब नशे जैसी व्यसनों से घिरा हुआ होता है।
उनकी उपयोगिता मनोरंजन के लिए है, उसे वहीं तक सीमित रहने दो। टीवी से उठाकर उन्हें भगवान की जगह बिठाओगे तो दिल टूटने के अलावा कुछ और हाथ नहीं आएगा। अब देखना यह है कि भारती से क्या जानकारी एनसीबी को मिलती है और एनसीबी के मकर जाल में अगला शिकार कौन फंसता है। मैं तो कहता हूं, जब इतने घरों पर छापे पड़ ही रहे हैं तो एक छापा इस बिग बॉस के घर पर भी डाल ही दो। पक्का बता रहा हूं, खाली हाथ वापस नहीं आना पड़ेगा। बड़े ही ऊंचे दर्जे की चरस है ये भी। बाबा का आज का ब्रह्म ज्ञान है टीवी वालों को स्टार बनाने वालों के नाम। देखो, कलाकार केवल वो नहीं जो टीवी पर दिखता हो, ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने काम में ही कला का प्रदर्शन करते हैं। असली कलाकार तो वही होते हैं। अब जैसे ये ही देख लीजिए। अगर आप भी बिग बॉस के घर में छापा पड़वाना चाहते हैं तो कृपया लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं।